प्रिय श्रोता बंधु नमस्कार। अब मैं आपको अगले भाग में लेकर चलता हूँ। बृहस्पति महाराज यानी बृहस्पति गुरु इंद्र के साथ में थे। उन्होंने इशारा किया तो इंद्र और चापलूसी के साथ दधीच मुनि से कहने लगे, हे मुनिवर, आप महान शिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक हैं। इसलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। है विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देव द्रोही का वध करूंगा। प्रिय श्रोता बंधु, इंद्र के यो कहने पर परोपकार परायण दधीच मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। प्रिय श्रोता बंधु, तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुन की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया गया। बाण भी बना जिसका नाम ब्रह्मशिर नामक बाण पड़ा। उन अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया गया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोध पूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आज से भली भांति सुरक्षित इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्तासुर के पर्वत शिखर शरीर के सिर को काट गिराया। प्रिय श्रोता बंधु, उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीच मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञानुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को श्राप देते हुए क्रोध से झुझलाकर बोली, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी है। इसलिए ये सब के सब आज से मेरे श्राप से पशु हो जाए। प्रिय श्रोता बंधुओं, इतना बड़ा श्राप दधीच मुनि की पत्नी सुरवचा ने। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचा ने उन इंद्र आज समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुरवचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदानी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुरवचा को आश्वासन देते हुए वह आकाशवाणी बोली। प्रिय श्रोता बंधु, है प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है। तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। प्रिय श्रोता बंधु, आकाशवाणी से जब ऐसी आवाज आई, उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई। परंतु उस सती साध्वी सुरवचा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदर्ण कर डाला। तब उनके पेट से मुनिवर दधीच का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। प्रिय श्रोता बंधुओं, यह कौन था, क्या था, यह मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। नमः शिवाय। जय शिव गुरु। हर हर महादेव।